सकते हैं और इसमें से क्वेश्चन भी बहुत सारा आता है। हालांकि हम बीच में आपको सारा कहानी भी बताते चलेंगे, सारा जो कहानी है वो भी हम लोग पढ़ते चलेंगे, आप लोग ध्यान देंगे और आप लोग डेली एक चैप्टर पढ़ के भी आएंगे ताकि उसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे तो कहानी भी क्लियर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है, दही वाली मंगमा। ठीक है, देखिए दही वाली मंगमा एक कन्नड़ कहानी है। कौन सी कहानी है? कन्नड़। कन्नड़ मतलब कर्नाटक जो है ना, वहां की भाषा क्या है? कन्नड़। ठीक है, इसको लिखा है श्रीनिवास ने। किसने लिखा है? श्रीनिवास ने। ठीक है, और ये कहानी है जिसमें एक सास होती है और एक क्या होती है? बहू होती है। देखिए बहू जो होती है ना, एक दिन क्या करती है? अपने बेटे की पिटाई करती है। बेटे की क्या करती है? पिटाई। इसका ऑब्जेक्शन करती है कौन? सास। और दोनों में पोते को लेकर के क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। ठीक है, किसमें? सास और बहू में। क्वेश्चन पूछता है कि सास बहू में किसको लेकर के विवाद हो जाता है? पोते को लेकर के। जो सास होती है उसका नाम होता है मंगमा और जो बहू होती है उसका नाम होता है नंजमा। आप याद रखिएगा, पोते का नाम इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और बेटे का नाम भी नहीं है। सारा खेल सास और बहू के बीच में चलता है और बेटा मतलब कि नंजमा का जो बेटा है और मंगमा का जो बेटा है, तो मंगमा का जो बेटा है उसकी पत्नी है नंजमा। तो इस रिश्ते में मंगमा की नंजमा क्या लगेगी? बहू लगेगी ना। तो सास बहू की लड़ाई होती है किसको लेकर के? पोते को लेकर के। और इसमें जो मंगमा होती है वह बहू को राक्षसी बोल देती है। ठीक है, क्या बोल देती है? राक्षसी। कहती है क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? इस बात को लेकर के जो नंजमा होती है वो अपने सास से लड़ बैठती है और बाद में बात इतना बढ़ जाता है कि बंटवारा हो जाता है। क्या हो जाता है? बंटवारा हो जाता है। बेटा भी आता है तो पक्ष किसका लेता है? पत्नी का। माँ को बोलता है कि माँ तुम तो दही बेचती हो, ठीक है, और तुम्हारे पास पैसे भी हैं, पहले से तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन इस बेचारी का कौन है? इस बेचारी का जो भी हूँ मैं ही हूँ। तो अगर तुम चाहो तो साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, नहीं चाहती हो तो नहीं रह सकती हो। अगर वह अपने बेटे को पीट रही थी तो तुम अधिकई क्यों की? तुमको क्या जरूरत है जाकर बोलने का? यह बात जो है मंगमा को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि बताओ अगर कोई लड़का पिटा रहा है तो मैं वहां पे मतलब वहां पे मैं जादू मैंने वहां पे नटंकी देखती रहूंगा और वो अपने बेटे को पीटती रहे और मैंने जाकर के रोक दिया तो मैंने गलती किया। यानी कि वो कहती है कि तुम्हारा अब दिमाग जो है ना बदल गया है, तुम अपने पत्नी को ज्यादा मानते हो और माँ की तुम्हें फिक्र नहीं है, और जब फिक्र नहीं है तो तुम्हारे साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। घर का सारा लालन पालन पोषण जो है मंगमा ही करती है, खर्चा पूरा मंगमा ही उठाती है। लेकिन जब ऐसा बात आता है तो मंगमा जो होती है वो क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। और इस प्रकार से ये कहानी जो है शुरू होता है जिसमें हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते रहेंगे और साथ में इसको हम लोग देखते भी रहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये कहता है कि मंगमा को किससे विवाद था? झगड़ा किससे था? क्या बेटे से झगड़ा था? कभी भी किसी माँ का बेटे से कोई झगड़ा नहीं हो सकता है। झगड़ा की जो जड़ होती है वो बहू होती है। डेली कुछ ना कुछ बात जो है वो अपने पति के कान में भरेगी कि ऐसा वैसा, सास के बारे में, कभी ननद के बारे में, कभी देवर के बारे में। समझ रहे हैं? अच्छा, किसी लड़की की जब शादी होती है ना तो दूसरे परिवार में अपने आप को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जो लड़की अपने आप को ससुराल में एडजस्ट कर लेती है उसका जिंदगी स्वर्ग हो जाता है, और जो कान भर भर के अलग हो जाती है, समझ रहे हैं ना, उसका जिंदगी नर्क हो जाता है। इसलिए कभी भी अगर कोई नया शादी विवाह किसी लड़की का अगर होता है तो परिवार को एडजस्ट करना चाहिए। सब लोगों का सोच एक जैसा नहीं होता है, कुछ चीजों को बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर कुछ चीजों को अगर आप बर्दाश्त करेंगे और सबको साथ में लेकर के चलेंगे तो सबका सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में मान लीजिए पति जो है, पति को डेली आप कुछ ना कुछ उसके कान में भर रहे हैं, वह पति एक दिन गुस्से में क्या कर लिया? बंटवारा कर लिया। तो न तो अब उसको भाई से कोई मतलब रहा, ना बहन से मतलब रहा, न माँ बाप से मतलब रहा। अब घर में एक शैम्पू भी अगर खरीदना होगा तो पति ही खरीद के लाएगा, अन्यथा की स्थिति में खुद उस लड़की को बाहर खरीदने जाना होगा। तो इससे घर की जो मर्यादा होती है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अगर वह परिवार के साथ मिलजुल करके चलती है तो जो भी घर वाले होते हैं, कोई चीज घटता भी है या किसी चीज की कमी पड़ती है तो घर वाले ला करके उसको उपलब्ध करा देते हैं। लड़का चूंकि जॉब करता है, लेट सेट से भी आता है तो कोई घर पे दिक्कत नहीं होती है। अगर इस सिचुएशन को लड़की नहीं समझती है तो एक जो घर का जो क्या होता है आंगन होता है वो कई आंगन में बढ़ जाता है। तो मंगमा को किससे विवाद था जी?
मंगमा को विवाद था, अरे जल्दी आ जाओ, मंगमा को विवाद किससे था? बहू से। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नंजमा कौन थी जी? नंजमा कौन थी? किसकी बहू थी? नंजमा मंगमा की कौन थी? बेटी थी, मौसी थी, क्या थी जी? न बेटी थी, न मौसी थी, न सौतीन थी। कौन थी? बहू थी। मंगमा जो थी, नंजमा जो थी वो मंगमा की बहू थी, यानी कि मंगमा सास थी और नंजमा बहू थी, और दोनों के बीच में पोते को लेकर के, पोते को लेकर के क्या था? लेकर के विवाद था। कोई दिक्कत आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्यों री राक्षसी? क्यों री राक्षसी? अब सास बहू को गाली दे दे और राक्षसी कह दे, राक्षसी गाली नहीं है, हाँ ये तो राक्षसीन गाली है, राक्षस गाली है। राक्षसी तो एकदम पोलाइट वर्ड है, कोई भी आपको कह सकता है क्यों रे राक्षसी, है कि नहीं? खुश हो जाएगी कि नहीं? घर वाले आपको सुबह सुबह कहे क्यों रे राक्षसी, कहेंगे कितना अच्छा शब्द कहे। सुनिए, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? किसने कहा? मंगमा ने। मंगमा कौन थी? सास है। और बताइए नंजमा कौन थी? बहू। सुनिए नेक्स्ट देखिए, देखिए दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास। अरे बाबू, देखिए बताइए बाबू, दही वाली मंगमा कहानी के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास यह कौन सा, बताइए ये कौन सा कहानी है जी? कौन सा कहानी है? कन्नड़। कर्नाटक की भाषा क्या है? कन्नड़ है। मंगमा क्या बेचती थी? मंगमा हल्ला नहीं कीजिए, मंगमा जो है ना वो दही बेचती थी, इसलिए इस कहानी का शीर्षक है, कहानी का शीर्षक, शीर्षक समझते हैं आप लोग? शीर्षक का मतलब होता है पाठ का नाम, पाठ का नाम। पाठ के नाम को एक शब्द में क्या कहा गया है? शीर्षक। किसी भी सुनो, किसी भी कहानी का जो शीर्षक होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसमें कहानी का लगभग सारांश उस शीर्षक से ही पता चल जाए। जैसे दही वाली मंगमा में आपको पता चल गया कि मंगमा दही बेचती थी और दही बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या बेचती थी? कौन दही बेचती थी? मंगमा की मंगमा की बहू का क्या नाम था? लेकिन एगो जुआरी था जिसका नाम था क्या? रंगपा। ये रंगपा जो है ना मंगमा को मीठी मीठी बात कह करके फंसाता था, तारीफ करता था। ऐसे उसको पता चल गया था कि किसी औरत या किसी को अगर अपने गिरोह में लेना है तो उसकी तारीफ कर दीजिए। अब बताइए, सुनिए, यह थी विधवा। मंगमा क्या थी? विधवा थी, मतलब उसके पति नहीं थे। एक बेटा था और उस बेटे की शादी हो गई थी। किससे शादी हुई थी? नंजमा से। नंजमा का भी एक ही बेटा था, समझ रहे हैं ना, जिसको मंगमा बहुत प्यार करती थी। और एक दिन उस पोती की पिटाई बहू कर रही थी, बस मंगमा को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बहू को राक्षसी कह दी और उसके बाद जो है तांडव महाभारत क्या हो गया? घर में शुरू हो गया। तो सुनिए, यह रंगपा सुन लिया था कि मंगमा जो है वो अपने बहू से क्या हो गई है? अलग हो गई और दही बेचती है, उसके पास क्या है? पैसे हैं। तो उसकी झूठी तारीफ करके उससे पैसा जो है ऐंठना चाहता था। पैसा ऐंठना का मतलब उससे पैसा ले लेना चाहता था। कौन? रंगपा। रंगपा एक नंबर का जुआड़ी था, पियक्कड़ था, लंपट था। लंपट उस व्यक्ति को कहा जाता है, सुनिए, लंपट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो व्यक्ति किसी का पीछा करता है। क्या करता है? पीछा। तो वह मंगमा की क्या करता था? पीछा करता था। कभी खैनी मांगता था, कभी कुछ मांगता था। उससे एक दिन उसका बाह पकड़ लिया और कहा कि तुम कितनी सुंदर हो, कितनी खूबसूरत हो। किसी विधवा को कोई कहे, हाथ पकड़ करके कोई कहे तुम कितनी खूबसूरत हो, उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? इसमें एक कैरेक्टर है माजी का, सुनिए, एक कैरेक्टर माजी का है जिसमें
जिसमें मंगमा को अगर कोई दिक्कत होती है, कोई खुशी होता है, कोई गम होती है, तो वह एक कैरेक्टर से जाकर के शेयर करती हैं, जिसको इस कहानी में माजी से संबोधित किया गया है। हालांकि माजी का कोई नाम नहीं है, उनको संबोधित ही किससे किया गया है? माजी से। सुनिए बाबू, तो रंगपा एक नंबर का क्या था? जुआरी था। व्यापारी नहीं था, वकील नहीं था, किसान नहीं था क्या? जुआरी था। सुनिए बाबू, रंगपा क्या था? जुआरी था। ए नंबर आंसर क्या है? जुआरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दही वाली मंगमा जो कहानी है, यह कहानी किस भाषा से ली गई है? तो यह भाषा आपका कर्नाटक की भाषा क्या है? कन्नड़। कन्नड़ भाषा से इस कहानी को ली गई। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस घर में अब सास और बहू, सास और बहू, आप याद रखिएगा, बहू में, बधू में, बहू और बधू में हमेशा जो ऊ होता है वो बड़ा ऊ होता है, छोटा ऊ लिखिएगा तो गलत हो जाए। सुनिए, कह रहा है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी का है? तो दही वाली मंगमा। सास और बहू का बात आएगा तो दही वाली मंगमा, समझ रहे हैं ना। और एक चैप्टर है माँ। कौन चैप्टर है? माँ, जिसमें कौ गो बेटा रहता है? 3 गो बेटा रहता है। सुनिए सुनिए नेक्स्ट कह रहा है कि मंगमा की बहू का क्या नाम है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि मंगमा की बहू का नाम, हल्ला नहीं है, मंगमा की बहू का नाम क्या था? नंजमा था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, कह रहे बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? देखिए, इसको कन्नड़ से है, कन्नड़ भाषा से हिंदी में रूपांतरण करने का काम किसने किया है? बी आर नारायण। किस कहानी को? दही वाली मंगमा। ये है आपका कन्नड़ कहानी, लेकिन कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद, हिंदी में क्या? अनुवाद। हिंदी में अनुवाद करने का काम किसने किया है? बी आर नारायण ने। हालांकि इसको लिखा है किसने? श्रीनिवास ने। है सुनिए, कह रहा है कथाकार को वर्षों से मंगमा की कौन सी वस्तु दिया करती थी? कथाकार को वर्षों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो दूध नहीं देती थी, घी नहीं देती थी, सब्जी नहीं देती थी, दही देती थी। आप याद रखिएगा एक चीज समझिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है कि दही वाली मंगमा जो कहानी है किसे संदेश देती है? बहुओं को। किसको? बहुओं। आप याद रखिएगा, अगर घर को नर्क से स्वर्ग बनाना है तो आप बातों को क्या कर लीजिए? बर्दाश्त कर लीजिए। या तो घर को अगर स्वर्ग से नरक बनाना है तो हर बात शाम को कान में भर दीजिए और एक दिन घर में तबाही ला लीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो घर बिगाड़ने का काम कौन करती है? बहू। अगर सास कोई बात कही इग्नोर कर दी, ननद कोई बात कही इग्नोर कर दी, घर बढ़िया से चलेगा। आज जैसे अब काहे कहली है, समझे कि नहीं? अब इस चीज को लेकर के और आप जो है दिन रात पति के कान को एकदम क्या करते रहिए? कान चबाते रहिए, तो क्या होगा? कलेश होगा। अरे भाई देखिए, दही वाली मंगमा जो कहानी है इसकी प्रमुख पात्र कौन है? एक पात्र होता है, एक पात्रा होता है। पात्रा जैसे छात्र और छात्रा, छात्र और छात्रा, वैसे ही पात्र और पात्रा। ये दोनों आपका पुल्लिंग है। क्या है? और ये स्त्रीलिंग। छात्र का स्त्रीलिंग, पात्र का पात्रा। याद रहेगा? हल्ला बताइए, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगमा। यानी पात्र नहीं होना चाहिए, पात्रा होना चाहिए। मंगमा मेल नहीं है, मंगमा क्या है? फीमेल है, तो पात्र नहीं क्या होना चाहिए? पात्रा होना चाहिए। 13 होगा, 13 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बस खत्म भी होने वाला है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 22 गो क्वेश्चन है और 8 गो बचा हुआ है। सुनिए नेक्स्ट कह रहा है कथावाचक को इसमें किस नाम से संबोधित किया गया? माँ जी। आप याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? सी। काकी जी नहीं है, माँ जी है।
एस श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। और कर्नाटक की भाषा कन्नड़। दही वाली मंगमा किस भाषा से लिया गया? कन्नड़ भाषा से लिया गया। आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु जाती थी दही बेचने। सुनिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? एक मंगमा, एक बहू, एक बेटा का बेटा। कितना? 4। आंसर हो जाएगा 4। सुनिए देखिए, उसके परिवार का था बूढ़ा, परिवार का बुढ़ाऊ था क्या वो? परिवार का बुढ़ाऊ नहीं ना था। नेक्स्ट देखिए, बुढ़ाऊ बनना चाहता था, गाना गा रहा था, हाँ मुझे इश्क हुआ इश्क हुआ है। किससे इश्क हुआ? मंगमा से। दही वाली मंगमा का कथावाचक कौन है जी? बेंगलुरु की एक है, यही हो जाएगा, बेंगलुरु की एक सम्राट महिला। हाँ तो ये बी हो जाएगा। हल्ला बी हो जाएगा। अधिक बुद्धिमान मंगमा नहीं थी, नंजमा थी। देखिए कैसे बुद्धिमान कैसे थी कि बेटा को भेज करके क्या कर ली, उसको लगा कि अगर सास थी तो कान की झुमका उमका दिया करती थी, कुछ ना कुछ गाना और साल मैंने क्या करती थी, गाना बनवा दिया करती थी। अब अलग हो गई है, तब से एक भी गाना नहीं। अच्छा, औरतों को सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? किससे? पति से भी ज्यादा गाना से है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, दही वाली मंगमा जो कहानी है इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? यही बी आर नारायण। लेखक कौन है? श्रीनिवास। और इसके अनुवादक जो है वो है बी आर नारायण। बस 2 और क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए यहाँ देखिए, मंगमा प्रतिनिधित्व करती थी एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक सम्राट महिला के। ठीक है, एक ग्रामीण महिला हो जाएगा, यहाँ गांव की रहने वाली थी, ग्रामीण महिला हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहू की दशा है किसके जैसा? मगरमच्छ की जैसा। रंगपा कौन था? क्या मंगमा का पुत्र था? भाई था नंजमा का। नंजमा का आंसर खत्म हो गया। ठीक है, 22 क्वेश्चन था, 22 हमने आपको बता दिया। ठीक है, और कल ढहते विश्वास का हम लोग देख लेंगे। लक्ष्मी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? आप लोग उसको पढ़ के आइएगा, हम ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, आप पढ़ के आइएगा, जो कहानी होगा बता देंगे, याद हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं।